नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी हिंदी कहानियों में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। क्यों खामोश थे पति और सास। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी को आदर्श मानकर जाने अनजाने उसी को मानो घोल कर पी जाते हैं। सुहागरात को दुल्हन बनी शुभा से पति ने प्रथम शब्द यही कहे थे, मेरी एक मामी हैं, वे बहुत अच्छी हैं। हमारे घर में सभी उनकी प्रशंसा करते हैं। मैं चाहता हूं भविष्य में तुम उनका स्थान लो, सब कहें कि बहू हो तो शुभा जैसी। मैं चाहता हूं जैसे वे सबको पसंद हैं वैसे ही तुम भी सबकी पसंद बन जाओ। पति ने अपनी धुन में बोलते बोलते एक आदर्श उसके सामने प्रस्तुत कर दिया था। वास्तव में शुभा को भी पति की मामी बहुत पसंद आई थीं, मृदुभाषिणी व धीर गंभीर। वे बहुत स्नेह से शुभा को खाना खिलाती रही थीं, उसका ख्याल रखती रही थीं। नई वधू को क्या क्या चाहिए सब उनके ध्यान में था। सत्य है, अच्छे लोग सदा अच्छे ही लगते हैं। उन्होंने सबका मन मोह रखा था। वक्त बीतता गया और शुभा 2 बच्चों की मां बन गई। मामी से मुलाकात होती रहती थी, कभी शादी ब्याह पर तो कभी मातम पर। शुभा की सास अक्सर कहती, देखा मेरी भाभी को, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती। शुभा अक्सर सोचती, 2 से 3 वर्ष के अंतराल के उपरांत जब कोई मनुष्य किसी सगे संबंधी से मिलता है तब भला उसे ऊंचे स्वर में बात करने की जरूरत भी क्या होगी। कभी कभी वह इस प्रशंसा पर जरा सा चिढ़ भी जाती थी। एक शाम बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उसने जरा डांट दिया तो सास ने कहा, कभी अपनी मामी को ऊंचे स्वर में बात करते सुना है? अरे बच्चों को पढ़ाऊंगी तो क्या चुप रहकर पढ़ाऊंगी? क्या सदा आप मामी मामी की रट लगाए रखती हैं? अपने घर में भी क्या वे ऊंची आवाज में बात नहीं करती होंगी? बरसों की कड़वाहट सहसा निकली तो बस निकल ही गई। अपने घर में भी मुझे कोई आजादी नहीं है। आप लोग क्या जाने कि अपने घर में वे क्या क्या करती होंगी। दूसरी जगह जाकर तो हर इंसान अनुशासित ही रहता है। शुभा, पति ने बुरी तरह डांट दिया। वह प्रथम अवसर था जब उसकी मामी के विषय में शुभा ने कुछ अनचाहा कह दिया था। कुछ दिन सास का मुंह भी चढ़ा रहा था। उनके मायके की सदस्य का अपमान उनसे सहा न गया। ले देकर वही तो थीं जिनसे सासुमां की पटती थी। धीरे धीरे समय बीता और मामा जी के दोनों बच्चों की शादियां हो गईं। शुभा उनके शहर न जा पाई क्योंकि उसे घर पर ही रहना था। सासुमां ने महंगे उपहार देकर अपना दायित्व निभाया था। ससुर जी की मृत्यु के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी शुभा के कंधों पर आ गई थी। सीमित आय में हर किसी से निभाना अति विकट था, फिर भी जोड़ जोड़ कर शुभा सब निभाने में जुटी रहती। पति श्रीनगर गए तो उसके लिए महंगी शॉल ले आए। इस पर शुभा बोली, इतनी महंगी शॉल की क्या जरूरत थी? अम्मा के लिए क्यों नहीं लाए? अरे भाई, इस पर किसी का नाम लिखा है क्या? दोनों मिलजुल कर इस्तेमाल कर लिया करना। शुभा ने शॉल सास को थमा दी। कुछ दिनों बाद कहीं जाना पड़ा तो शुभा ने शॉल मांगी तो पता चला कि अम्मा ने मामी को पार्सल करवा दी। यह सुन शुभा अवाक रह गई, इतनी महंगी शॉल आपने? अरे मेरे बेटे की कमाई की थी, तुझे क्यों पेट में दर्द हो रहा है? अम्मा ऐसी बात नहीं है। इतनी महंगी शॉल आपने बेवजह ही भेज दी, 1000 रुपए कम तो नहीं होते? ये इतने चाव से लाए थे, बस मुझे हिसाब किताब मत सुना। अरे मैंने अपने बेटे पर हजारों खर्च किए हैं, क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं जो अपने किसी रिश्तेदार को कोई भेंट दे सकूं? अम्मा ने बहू की नाराजगी जब बेटे के सामने प्रकट की तब वह भी हैरान रह गया और बोला, अम्मा मैं पेट काट काट कर इतनी महंगी शॉल लाया था, पर तुमने बिना वजह उठाकर मामी को भेज दी। कम से कम हमसे पूछ तो लेती। इस पर अम्मा ने इतना हो हल्ला मचाया कि घर की दीवारें तक दहल गईं।
शुभा और उसके पति मन महसूस कर रह गए, पता नहीं अम्मा को क्या हो गया है। सदा ऐसी जलीकटी सुनाती रहती हैं। इतनी महंगाई में अपना खर्च चलाना मुश्किल है, उस पर घर लुटाने की तुक मेरे तो पल्ले नहीं पड़ती। शॉल का कांटा शुभा के पति के मन में गहरा उतर गया था। कुछ समय बीता और एक शाम मामा की मृत्यु का समाचार मिला। रोती पीटती अम्मा को साथ लेकर शुभा और उसके पति ने गाड़ी पकड़ी। बच्चों को ननिहाल छोड़ना पड़ा था। क्रियाकर्म के बाद रिश्तेदार विदा होने लगे। मामी चुप थीं, शांत और गंभीर। सदा की भांति रो भी रही थीं तो चुपचाप। शुभा को पति के शब्द याद आने लगे। हमारी मामी जैसी बनकर दिखाना, वे बहुत अच्छी हैं। शुभा के पति और मामा का बेटा अजय अस्थियां विसर्जित करके लौटे तो अम्मा फिर बिलख बिलख कर रोने लगी। कहाँ छोड़ आए रे मेरे भाई को। शुभा खामोशी से सब कुछ देख सुन रही थी। मामी का आदर्श परिवार पिछले 20 वर्षों से कांटे की शक्ल में उसके हलक में अटका था। उनके विषय में जानने की मन में गहरी जिज्ञासा थी। मामी की बहू मेहमान नवाजी में व्यस्त थी और बेटी उसका हाथ बंटाती नजर आ रही थी। एक नौकर भी उनकी मदद कर रहा था। बहू का साल भर का बच्चा बार बार रसोई में चला जाता, जिसके कारण उसे असुविधा हो रही थी। शुभा बच्चा लेना चाहती, मगर अपरिचित चेहरों में घिरा बच्चा चीख चीख कर रोने लगता। बहू तुम कुछ देर के लिए बच्चे को ले लो, नाश्ता मैं बना लेती हूँ। शुभा के अनुरोध पर बीना बच्चे को गोद में लेकर बैठ गई। जब शुभा रसोई में जाने लगी तो बीना ने रोक लिया। आप बैठिए, छोटू है न रसोई में। मामी की बहू अत्यंत प्यारी सी गुड़िया जैसी थी। वह धीरे धीरे बच्चे को सहला रही थी कि तभी कहीं से मामी का बेटा अजय चला आया और गुस्से में बोला, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वे मुझसे मिले बिना वापस चले गए। उन्हें इतनी भी तहजीब नहीं है क्या? आप हरिद्वार से 2 दिनों बाद लौटे हैं। वे भला आपसे मिलने का इंतजार कैसे कर सकते थे? उन्हें मुझसे मिलकर जाना चाहिए था। वे 2 दिन और यहाँ कैसे रुक जाते? आप तो जानते हैं न, वे बेटी के घर का नहीं खाते। बात को खींचने की क्या जरूरत है? कोई शादी वाला घर तो था नहीं जो वे आपका इंतजार करते रहते। बकवास बंद करो, अपने बाप की ज्यादा वकालत मत करो। अजय तिलमिला गया। तो आप क्यों उन्हें लेकर इतना हंगामा मचा रहे हैं? क्या आपको बात करने की तमीज नहीं है? क्या मेरा बाप आपका कुछ नहीं लगता? चुप, आप भी चुप रहिए और जाइए यहां से। शुभा अवाक रह गई। उसके सामने ही पति पत्नी भिड़ गए थे। ज्यादा दोषी उसे अजय ही नजर आ रहा था। खैर, अपमानित होकर वह बाहर चला गया और बहू रोने लगी। जब देखो मेरे मां बाप को अपमानित करते रहते हैं। मेरे भाई की शादी में भी यही सब करते रहे, वहां से रूठ कर ही चले आए। एक ही भाई है मेरा। मुझे वहां भी खुशी की सांस नहीं लेने दी। सबके सामने ही बोलना शुरू कर देंगे। कोई इन्हें मना भी नहीं करता, कोई समझाता ही नहीं। शुभा क्या कहती? फिर जरा सा मौका मिलते ही शुभा ने मामी की समझदार बेटी से कहा, जया जरा अपने भाई को समझाओ, क्यों बिना वजह सबके सामने पत्नी का और उसके मां बाप का अपमान कर रहा है। तुम उसकी बड़ी बहन हो न, डांट कर भी समझा सकती हो। कोई भी लड़की अपने मां बाप का अपमान नहीं सह सकती। उसके मां बाप को भी तो अपने दामाद से मिलकर जाना चाहिए था। बीना को भी समझ से काम लेना चाहिए। क्या उसे पति का ख्याल नहीं रखना चाहिए? वह भी तो हमेशा अजय को जलीकटी सुनाती रहती है। शुभा चुप रह गई और देखती रही कि बीना रोते रोते हर काम कर रही है। किसी ने उसके पक्ष में 2 शब्द भी नहीं कहे। खाने के समय सारा परिवार इकट्ठा हुआ तो फिर अजय भड़क उठा, अपने बाप को फोन करके बता देना कि मैं उन लोगों से नाराज हूं, आइंदा कभी उनकी सूरत नहीं देखूंगा। तभी शुभा के पति ने उसे बुरी तरह डपट दिया, तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं?
पत्नी से कैसा सुलूक करना चाहिए, यह क्या तुझे किसी ने नहीं सिखाया? मामी क्या आपने भी नहीं? लेकिन मामी सदा की तरह चुप थीं। शुभा के पति बोलते रहे, हर इंसान की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है। पत्नी का हर पल अपमान करके, वह भी 10 लोगों के बीच में, भला तुम अपनी मर्दानगी का कौन सा प्रमाण देना चाहते हो? आज तुम उसका अपमान कर रहे हो, कल को वह भी करेगी, फिर कहां चेहरा छिपाओगे? अरे इतनी संस्कारी माँ का बेटा ऐसा बदतमीज। वहां से लौटने के बाद भी शुभा मामी के अजीबोगरीब व्यवहार के बारे में ही सोचती रही कि अजय की गलती पर वे क्यों खामोश बैठी रहीं। गलत को गलत न कहना कहां तक उचित है। एक दिन शुभा ने गंभीर स्वर में पति से कहा, मैं आपकी मामी जैसी नहीं बनना चाहती। जो औरत पुत्र मोह में फंसी, उसे सही रास्ता न दिखा सके, वह भला कैसी मृदुभाषिणी। क्या बहू के पक्ष में वे कुछ नहीं कह सकती थीं? ऐसी भी क्या खामोशी जो गूंगेपन की सीमा तक पहुंच जाए? यह सुनकर भी शुभा के पति और सास दोनों ही खामोश रहे। उन्हें इस समय शायद कोई जवाब सूझ ही नहीं रहा था। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।